नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वाला नॉट 7। इस चैनल की मेरी सबसे पहली कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, रात के हम सफ़र। ये कहानी टोटली काल्पनिक है और इस कहानी का कॉपीराइट मेरे पास है, तो कृपया करके इसे चुराने या मॉडिफाई करके पेश करने की कोशिश मत कीजिए। आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। रात के 12:30 बज चुके थे और बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश का मज़ा लूटने के लिए रोहित छाता लेके सड़क पे निकला। झमाझम बारिश के बीच वो बारिश का मज़ा ले रहा था। इतने में रोहित की नज़र एक बस स्टॉप पे पड़ी। बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी थी और शायद वो बस का इंतज़ार कर रही थी। रोहित ने सोचा इस वक्त तो कोई बस नहीं आएगी और शायद लड़की को ये पता नहीं है। बस स्टॉप पे जाके रोहित ने लड़की से कहा, मैडम आप बस के लिए खड़ी हैं? लड़की ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो बस स्टॉप पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है। मेरा घर यहीं पे पास ही में है, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊँगी। ऐसा है तो मैडम मेरे पास छाता है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रोहित ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं? लड़की ने रोहित से कहा, अरे मैडम इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मैं तो टहलने ही निकला था, इसी बहाने आपको छोड़ देता हूँ। और वैसे भी पता नहीं बारिश कब रुकोगी, रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे कहकर लड़की रोहित के साथ चल पड़ी। जैसे रास्ता लड़की बताती गई, रोहित उस रास्ते पे चल पड़ा। 15-20 मिनट तक चलने के बाद रोहित ने लड़की से पूछा, मैडम आपने तो कहा था कि आपका घर नज़दीक ही है, लेकिन अभी तक तो आपका घर आया नहीं। वो देखो मेरा घर, लड़की ने कहा। और अचानक रोहित ने सामने एक सुंदर सा घर देखा। मैं इसी इलाके में रहता हूँ, लेकिन ये घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैडम मैं इसी इलाके में रहता हूँ, लेकिन आपका घर मैंने पहले कभी नहीं देखा, रोहित ने कहा। मेरा घर तो बहुत छोटा है, शायद आपकी नज़र मेरे घर पे कभी नहीं पड़ी, लड़की बोली। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आपका घर तो वाकई बहुत सुंदर है। बाय द वे मेरा नाम रोहित है, और आपका? रोहित ने पूछा। जी मेरा नाम सुनैना है। रोहित ने लड़की को घर के दरवाजे तक छोड़ा और कहने लगा, अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप इतनी दूर तक मुझे छोड़ने के लिए आए हैं? आइए आइए, 2 मिनट घर के अंदर आइए और चाय पीते हुए जाइए। नहीं मैडम बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आइए ना। ऐसा कहकर लड़की रोहित को घर के अंदर लेके आई। घर बहुत ही सुंदर था। आप प्लीज़ बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ऐसा कहकर लड़की घर के अंदर चली गई। बारिश तेज़ हो गई थी और बिजली कड़कने लगी थी। टेबल पे रखी मैगज़ीन उठाकर रोहित पढ़ने लगा। देर तक जब सुनैना बाहर नहीं आई तो रोहित सुनैना को आवाज़ लगाते हुए घर के अंदर चला गया। घर के अंदर सन्नाटा था। सुनैना, सुनैना कहाँ हो तुम? रोहित ने आवाज़ लगाते हुए पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सुनैना कहाँ हो तुम? रोहित ने फिर आवाज़ लगाते हुए पूछा। कौन हो तुम, और इतनी देर रात मेरे घर में क्या कर रहे हो? एक बूढ़ी औरत कमरे में आकर रोहित से पूछने लगी। ओहो सॉरी मैडम, मैंने आपको जगा दिया, मैं सुनैना के साथ आया हूँ। आप कौन? रोहित ने पूछा। मैं सुनैना की माँ हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सुनैना तुम्हें यहाँ पे लेके आई है? जी सुनैना और मैं आज ही मिले हैं। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी और सुनैना के पास छाता नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी तो सुनैना जी को मैंने अपने छाते में यहाँ घर तक छोड़ा। देखो झूठ मत बोलो, कहाँ हो रही है बारिश? उस बूढ़ी औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित से पूछा। मैडम मेरा यकीन कीजिए, झमाझम बारिश हो रही थी, शायद अब बारिश रुक गई है, रोहित ने कहा। चलो एक वक्त के लिए ये मान भी लेती हूँ कि बारिश हो रही थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तुम सुनैना के साथ आए हो? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बूढ़ी औरत ने रोहित से कहा। मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैं सुनैना के साथ यहाँ आया था। सुनैना ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद चाय बनाने के लिए अंदर आ गई। जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई तो मैं उसे देखने अंदर चला आया, रोहित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बताया। सुनैना तुम्हारे साथ नहीं आई, बूढ़ी औरत ने हड़काते हुए रोहित से कहा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि सुनैना मेरे साथ नहीं आई? क्योंकि सुनैना मर चुकी है 5 साल पहले। मेरी बेटी मर चुकी है, सुना तुमने? वो देखो दीवार पे उसकी तस्वीर टंगी हुई है। क्या वही तुम्हारे साथ आई थी?
बूढ़ी औरत ने रोहित से पूछा। दीवार पे सुनैना की तस्वीर थी और उस पे चंदन का हार चढ़ा हुआ था। तस्वीर देख के रोहित दंग रह गया और बहुत घबराया भी। ये कैसे मुमकिन है? ये कब हुआ? रोहित ने बूढ़ी औरत से पूछा। 5 साल पहले ऐसे ही एक अंधेरी रात में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे वो मर गई। बूढ़ी औरत ने रोहित से कहा। लेकिन सुनैना मुझे यहाँ इस घर में क्यों लेके आई? रोहित ने अपने आप से पूछा। क्योंकि उस रात उसकी मदद किसी ने नहीं की। अगर कोई उसे अस्पताल पहुंचा देता तो आज मेरी सुनैना जिंदा रहती, उस बूढ़ी औरत ने कहा। हाँ, शायद यही हो सकता है। चलिए माँ जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। माँ जी, वो अवंतिका टावर से ना मैं वहीं पे रहता हूँ। आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े ना तो माँ जी ये कार्ड है मेरा, मुझे आप फ़ोन कीजिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा माँ जी। अब मैं चलता हूँ, रोहित ने कहा और वहाँ से निकल गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।